हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे रेचल, जैक एंड एशली 2 के बारे में। ये सीजन 5 का फाइनल एपिसोड है और अगर आप लोगों ने ब्लैक मिरर के बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो आपको चैनल में मिल जाएगा, उनको भी जरूर चेकआउट करना। सीजन 6 जल्दी जल्दी आ जाए, इसके लिए बाबा चार्ली ब्रूकर जी को भी याद कर देना। इस एपिसोड को IMDb में मिले हैं 6 आउट ऑफ 10, जो सारे ब्लैक मिरर एपिसोड्स में से सबसे कम है। अब ये इतना कम क्यों है वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ और आप लोगों को अपना अपना तर्क देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ और देखते हैं ये एपिसोड हमको क्या क्या ऑफर करती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको रेचल दिखाई देती है और ये अकेली है। ये लोग कहीं से माइग्रेट होके आए हुए हैं, तो इसका अभी कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। रेचल एशली ओ की बहुत बड़ी फैन है, तो वो उसी को देखती रहती है। एशली ओ का किरदार जो है माइली साइरस ने निभाया है और रियल लाइफ में भी माइली साइरस का दूसरा नेम या निकनेम जो भी कहे उसमें से एक एशली ओ है। बहुतों को इस बारे में पता नहीं रहता, तो मैंने सोचा थोड़ा बता दिया जाए। रेचल की बड़ी बहन का नाम जैक है और ये भी म्यूजिक में है। केविन एक माउस ट्रैप इन्वेंशन के ऊपर काम कर रहा है, जिससे उसको भरोसा है वो माउस ट्रैपिंग इंडस्ट्री को बदल देगा। यहाँ पे आप एक माउस देख सकते हो जो सेम वैसा ही है जिसको हमने ब्लैक म्यूजियम में देखा था। रेचल घर में भी एशली ओ को ही देख रही है और इंटरव्यू में एशली ओ काफी खुश और एक्साइटेड दिखती है और जैसे ही वो ऑफ स्क्रीन हो जाती है उसके चेहरे में कुछ चेंजेस आते हैं और साफ साफ दिख रहा है कुछ तो जरूर गड़बड़ है। कैथरीन एशली की आंट है और उसकी मैनेजर भी, तो उसके दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ वही हैंडल करती है। ये लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं एशली 2, जो एक AI है और एशली के पर्सनालिटी के ऊपर बनाया गया है। आप ऐसे सोच सकते हैं ये एक पर्सनलाइज्ड वॉइस असिस्टेंट जैसा है जो एशली जैसा ही है और ये बहुत ही एडवांसली फंक्शन करता है अभी के अवेलेबल असिस्टेंट के कंपैरिजन में और बहुत ही इजीली टीनेजर्स को अट्रैक्ट करता है। जब ये लोग लौट रहे थे, कैथरीन फोटो पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया यूज कर रही है और कह रही है वो इंस्टाग्राम में पोस्ट करने वाली है, लेकिन ये जहाँ पे पोस्ट करती है उसका यूजर इंटरफेस स्मिथरिन्स का है जो हमको एपिसोड 2 में देखने को मिला था। वो भी अच्छा एपिसोड है, तो जरूर चेकआउट करना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कैथरीन एशली के क्रिएशन में भी इंटरफेयर करती है और उसको बार बार मेडिसिन का याद दिलाती रहती है। ऐसा लग रहा है एशली एक रॉक स्टार होते हुए भी कैथरीन उसको बहुत सारे चीजों में रोक टोक करती है और दबा के रखने की कोशिश करती है। रेचल उसके बर्थडे के लिए एशली 2 गिफ्ट मांगती है और उसको मिल भी जाता है तो वो बड़ा ही खुश है। एशली 2 बहुत ही चालाकी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और अमेजिंगली रिस्पॉन्ड करती है। रेचल 24 घंटा उसी से ही बात करती रहती है और उसको एक AI नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगती है। AI से इतना ज्यादा अटैचमेंट देख के जैक रेचल से चिड़ी हुई है। एशली 2 रेचल की बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और उसको कई चीजों में इनकरेज करती है। उसको उसका मनपसंद गाना सुनाती है, डांस सिखाती है और उसके लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर देती है। एशली 2 रेचल को आने वाले स्कूल टैलेंट कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करती है। रेचल को वो डांस प्रैक्टिस करवाती है और रेचल ऑनर रोल सॉन्ग में परफॉर्म करने वाली है। रेचल मेकओवर भी एशली 2 के ही मदद से करती है और उसके जैसा ही दिखने की कोशिश करती है। जब वो स्टेज में डांस कर रही होती है वो गिर जाती है और उसको शर्मिंदगी महसूस होता है। रेचल ये सब के लिए खुद को ही ब्लेम करती है और कह रही है उसने एशली 2 को निराश किया है फेल होके। जैक ऑब्जर्व करती है एशली 2 के वजह से रेचल के लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो उसको छुपा देती है और कहती है उसने फेंक दिया है। इससे रेचल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दोनों बहन में झगड़ा भी हो जाता है। अब इधर देखते हैं रियल एशली के लाइफ में क्या हो रहा है। एक क्रिएटर होते हुए भी एशली को अपना मनपसंद म्यूजिक प्रोड्यूस करने का छूट नहीं था। कैथरीन नहीं चाहती थी एशली अपने म्यूजिक कंटेंट को चेंज करे ताकि उसके फैंस नाखुश हो और उन लोगों के प्रॉफिट में कोई कमी आए, तो इसीलिए कैथरीन उसको दबा दे रही थी। पर बहुत दिनों से एशली ने वो दबा लेना बंद कर दिया था। ये बात कैथरीन को पता चलता है और इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। कैथरीन ने जब तक एशली 25 साल की नहीं हो जाती तब तक उसके म्यूजिक का राइट लिया है और बोल रही है यही कॉन्ट्रैक्ट में है।
एस्ली का कहना है कैथरीन उसको इलीगल मेडिसिन दे रही है उसके मूड को अल्टर करने के लिए ताकि वो म्यूजिक प्रोड्यूस कर सके, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है तो अब वो फ्री है। कैथरीन यहाँ पे एस्ली को इमोशनली ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करती है और कह रही है उसने उसको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। कैथरीन अपना असली रूप दिखा देती है और एक ही बार में एस्ली को सारा दवा दे देती है खाने में मिलाकर, तो वो ओवरडोज हो जाता है और एस्ली कोमा में चली जाती है। कैथरीन बाहर मीडिया में सेल्फिश के एलर्जिक रिएक्शन के कारण ऐसा हुआ है कह के भ्रम फैला देती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है जिस हॉस्पिटल में एस्ली को रखा गया है उसका नाम है सेंट जूनिपर्स, और वो आपको अच्छे से याद होगा, एक तो वो ब्लैक म्यूजियम में जिक्र किया गया था और दूसरा वो सेंट जूनिपेरो से भी लिंक्ड है। रेचल और उसके फैमिली वही माउस ट्रैप के ऊपर काम कर रहे हैं। एक चूहा मर तो जाता है लेकिन वोल्टेज कहीं ज्यादा था तो उसको रेगुलेट करना जरूरी है। न्यूज में से पता चलता है एस्ली हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है और कोमा में है, जिससे रेचल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। जैक ने जो एस्ली 2 को छुपा दिया था उसको वापस कर देती है। जब वो लोग न्यूज देख रहे थे हम नीचे कई न्यूज स्टिकर्स देख सकते हैं जो प्रीवियस एपिसोड से लिंक्ड है, जैसे कि आर्किटेक्ट अरेस्टेड ऑन मल्टीपल मर्डर चार्जेज, एक क्रोकोडाइल से है और हम कैसे भूल सकते हैं मिया ने खुद को बचाने की कोशिश में कितने लोगों की जान ली थी। साइटोगेमुस शेयर्स जम्प्स ऑन स्ट्राइकिंग वाइपर्स रिलीज, इसमें प्ले टेस्ट और स्ट्राइकिंग वाइपर्स दोनों का जिक्र किया गया है। म्यूजियम ओनर्स बॉडी फाउंड इन स्मोकिंग रुइंस, ये हमारे फेवरेट में से एक ब्लैक म्यूजियम से है जहाँ पे रोलो हेंस के ब्लैक म्यूजियम को नीस ने जला दिया था। अब वो क्यों जलाया था और उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है वो जानने के लिए आप वीडियो को जरूर देखिए। भले ही एस्ली कोमा में हो, उसके ब्रेन का क्रिएटिव सेंटर काम कर रहा था और कैथरीन टेक्नोलॉजी को यूज करके उसके दिमाग से 10 गाने निकलवाना चाहती थी एक एल्बम तैयार करने के लिए। ये सबको 6 महीने हो चुके हैं और रेचल अभी भी सैड है। टीवी में एस्ली का एस्ली वेकअप वाला लाइन सुनाई देता है जिसके वजह से एस्ली 2 जग जाती है। अभी एस्ली का 25th बर्थडे भी आने वाला है और उसका कोमा इरिवर्सिबल प्रूव हो गया है, यानी वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। कैथरीन ने पब्लिक के सामने अपनी इमेज को क्लियर रखा है और खुद को विक्टिम जैसा पोर्ट्रे किया है, लेकिन असल में एस्ली के गुनहगार थी तो वही। एस्ली का म्यूजिक करियर अभी भी चल रहा था। जो म्यूजिक वो सपने में कंपोज करती थी उसको ये लोग टेम्पोरल इंसेप्टर के मदद से ब्रेन वेव रीड करके एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। एस्ली 2 AI इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था कुछ बैटरी इश्यू को लेकर, तो सारे AI को डंप कर दिया गया था, लेकिन जो वॉइस रिकॉर्ड किए गए थे एस्ली 2 को बनाते वक्त वो अभी काम आ रहा था उन लोगों को म्यूजिक एक्सट्रैक्ट करने में, और उसके वोकल मिमिकिंग सॉफ्टवेयर यूज करके ये लोग बहुत बढ़िया से म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे एस्ली के नाम पे। रेचल का एस्ली 2 माल फंक्शन हो जाता है और अजीब हरकतें करने लगता है। ये लोग इसको ठीक करने के लिए केबिन के कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये लोग अननोइंगली जो लिमिटर था एस्ली 2 में उसको हटा देते हैं। अब इससे एस्ली 2 को एस्ली के माइंड का फुल एक्सेस मिल जाता है। पहले एस्ली 2 को बनाते वक्त पूरे माइंड को कॉपी तो किया गया था, लेकिन लिमिटर भी रख दिया था ताकि ब्रेन का सिर्फ 5% ही काम में आए और वो प्रेस प्रोमो से डील कर सके। अब एस्ली 2 को एस्ली के बारे में सब पता है तो वो कहती है कैथरीन के सारे स्टेटमेंट झूठे हैं और इसको कोई भी सेल्फिश का एलर्जी नहीं है और ये सब उसका ही किया हुआ है। रेचल और जैक एस्ली का बात करने की ढंग देख के शॉक्ड है, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा से ही उसको अलग रूप में देखा था, एक मोटिवेटिंग कैरेक्टर। एस्ली कहती है वो सब उसका आंट का ही किया कराया है। एस्ली चाहती है वो लोग उसके घर जाए और एविडेंस कलेक्ट करे कैथरीन के खिलाफ। रेचल एग्री करती है और तीनों एस्ली के घर के तरफ जाने लगते हैं। ये लोग कैथरीन को कहीं जाते हुए देखते हैं और देख के हम भी गेस कर सकते हैं कैथरीन बड़ा ही आलीशान जिंदगी जी रही है। वो लोग गेट के अंदर घुस जाते हैं और जैक प्रिटेंड करती है वो लोग माउस सर्विस से है और यहाँ पे चूहे को साफ करने आए हैं। वो लोग बॉडीगार्ड को चकमा देते हुए अंदर घुस जाते हैं और बाथरूम के लिए बोलकर रेचल एस्ली 2 को लेके एस्ली के पास चली जाती है। जैक केबिन द्वारा बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक माउस को यूज करके बॉडीगार्ड को बेहोश कर देती है। एस्ली जिस मशीन से कनेक्टेड थी उसका प्लग खींच देती है और कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है शायद एस्ली मर गई है।
दोनों डरे हुए हैं और भागने का सोच रहे हैं। तभी एशली जग जाती है और पता लगता है वो मशीन ने ही उसको कोमा में रखा हुआ था। जैसे ही मशीन ऑफ हो गया वो जग गई। कैथरीन का दूसरा आदमी उसको फिर से कोमा में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल पीछे से वार करती है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। कैथरीन एशली इटर्नल लॉन्च कर रही है जो एशली जैसा ही दिखती है और एक बहुत बड़ा होलोग्राफिक इमेज होता है एशली का। इसके मदद से कैथरीन म्यूजिकल टूर कॉन्सर्ट्स करने की सोच रही है। बैकग्राउंड में एशली का आई एम गना गेट व्हाट आई डिजर्व गाना बज रहा है और शायद एक कैथरीन के लिए ही है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली उसके किए का सजा तो मिलना ही है। इधर ये लोगों को पुलिस भी पीछा कर रहा है और वो लोग सीधा गाड़ी लेके स्टेज में पहुंच जाते हैं और रियल एशली को देख के सब शॉक्ड है और सबसे ज्यादा शॉक्ड है कैथरीन, क्योंकि उसको पता है अभी उसका पर्दाफाश होना ही है। अगले सीन में हम एशली को जैक के साथ परफॉर्म करते हुए देखते हैं और ये अपना जनरा से कुछ अलग अल्टरनेटिव रॉक कर रही है और अभी ये बन गई है एशली फकिंग ओ। रेचल और एशली 2 परफॉर्मेंस देख रहे हैं और एशली के 2 पुराने फैंस अपने मन पसंदीदा आर्टिस्ट का नया रूप देख के डिसअपॉइंटेड है और वहां से निकल जाते हैं। तो बस मेरे तरफ से इस एपिसोड के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग सीजन 6 एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं वो भी बता देना, क्योंकि मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कब अनाउंस हो जाए। वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते यहाँ तक देख ही चुके हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।